ये भी हमने समझा और अच्छे से समझ गए कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है और वो यहां पर अपने एक इंडिविजुअल मकसद से आया है, इसलिए वो किसी को न तो फॉलो कर सकता, न किसी की कॉपी कर सकता, और वो कुछ और तो बन ही नहीं सकता। और ये जितना भटकाव है मनुष्य के जीवन में, दुख और असफलता है, वो भटकाव है, वो कोशिश है कुछ और बनने की। बस फिर आप कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता, ये करता, वो करता, मैंने सब कर लिया, सब जने सब कुछ कर रहे हैं। न कैपेबिलिटी का प्रश्न है, न एबिलिटी का सवाल है, न कर्मठता में कमी है। सवाल यह है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, मकसद से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, बाहर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी राह चुनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे आपको बड़े प्रेम से सहायता कर रहे हैं, आप भटक रहे हैं। समझे, एक हवाई जहाज हो, उसे मुंबई से कलकत्ता जाना हो तो रूट फिक्स है, मकसद भी फिक्स है, लेकिन अगर वो मकसद से भटक जाए और भटकते भटकते चांद और मंगल पे घुमाए, पूरे विश्व का पेट्रोल खा ले, तो क्या वो कलकत्ता पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। हमारा भी यही हाल है, मार्ग से भटक जाते, फिर खूब पेट्रोल खाते, डिग्रियां भी ले आते, धर्म भी ले आते, समाज भी ले आते, परिवार भी ले आते, सब ले आते, पेट्रोल पीते रहते और मार्ग से भटकते रहते। जीवन में समृद्धि नहीं आती, क्योंकि मार्ग तो बड़ा सीधा है, पहुंच जाते थे 1.25 घंटे में, सालों भटकोगे, चांद मंगल पे भी भटक लोगे तो भी कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे। चलो, हम तो साइकोलॉजी की सबसे गहरी बात करते हैं, वैज्ञानिक युग में है, सबकी चेतना बड़ी बलवान है आज की तारीख में, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन मुद्दा बात यह कि मनुष्य कैसे पहचाने कि वो किस मकसद से आया है। और चूंकि अदृश्य में छिपा रहता और उसके भीतर छिपा रहता, तो सीधी बात है, मनुष्य को मकसद अपने भीतर ही खोजना रहा। अब आप ये चीज बताएं, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि समृद्धि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मनुष्य को समृद्ध कौन बनाता? थोड़ा सा सोचना। मनुष्य को समृद्ध बनाती उसकी प्रतिभा, उसकी पोटेंशियल। आज एडिसन में एक पोटेंशियल है, क्राइस्ट में दूसरे तरीके की पोटेंशियल है, बिल गेट्स में तीसरे तरीके की है, अंबानी में चौथे तरीके की है। बड़ी इंडिविजुअल पोटेंशियल, प्रतिभा मनुष्य को समृद्ध बनाती। बड़ा सिंपल गणित है। और चूंकि मकसद अदृश्य में छिपा है, तो आप किसी भी बच्चे को अगर बड़ा प्रेम से और ध्यान से देखेंगे और साइकोलॉजी का नॉलेज होगा, तो आप बता पाएंगे कि इसमें किस क्षेत्र की प्रतिभा झलक रही है। बड़ी सिंपल बात है। तो जिस क्षेत्र की जिस मनुष्य में प्रतिभा झलक रही है, उसकी प्रतिभा इस बात का सबूत है कि उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और वहीं उसका मकसद, वहीं उसकी समृद्धि छिपी पड़ी है। इतिहास में जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हुए, सबने अपनी प्रतिभा को पहचाना कि मेरे में इसकी पोटेंशियल है। कईयों को मालूम पड़ता, लेकिन फिर भी साहस नहीं जुटा पाता, बाहर से आकर्षित होता और दूसरे क्षेत्र में घुस जाता और वहां वो कुछ नहीं कर सकता। सूर्य चाहे तो भी चांद की जगह नहीं ले सकता, चांद चाहे
तो भी सूर्य की जगह नहीं ले सकता। आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता और दूसरे किसी की जगह आप नहीं ले सकते। आपकी प्रतिभा जिस जिस भी क्षेत्र में है, समझ लेना कि वहां वहां आपका मकसद छिपा पड़ा है। आप वहां वहां प्रगतियों के शिखर छूते चले जाएंगे। ये आपके अदृश्य में मकसद है। उस अदृश्य से आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है कि ये मेरी प्रतिभा। लेकिन हम बार बार और सदियों से इस अज्ञान के कारण बाहर से आकर्षित होते, और इससे बड़ा अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे से कह देता हूं कि जिस किसी भी मनुष्य ने अपना मकसद पा लिया, उसको साइकोलॉजी की भाषा में मैक्सिमम पोटेंशियल आप कह सकते हैं। कि गुलाब के बीज का मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है कि वो गुलाब का पेड़ बन जाए। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो गुलाब का बगीचा बन जाए, है ना? तो हमारा भी मैक्सिमम पोटेंशियल होता, हम वो बड़े आसानी से बन जाते अगर भटके ना। तो भटकने का कारण क्या है कि हर कोई अपनी दुकान चमका रहा। ये डिग्री ले लो, हमें पैसा दे दो। ये तावीज ले लो, हमें पैसा दे दो। आप ये कर लो, और आप भटकते और भटकते चले जाते। तो अपने दिमाग में एक बात अच्छे से ठसा लो कि मनुष्य अद्वितीय है, प्रतिभावान है, और प्रतिभा के हजारों 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 क्षेत्र है। विज्ञान है, कला है, व्यवसाय है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, क्या कुछ नहीं है? प्रतिभा के हजारों क्षेत्र हैं। फिर विज्ञान में जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिर आप केमिस्ट्री में घुसेंगे तो बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रतिभा के क्षेत्र हजारों लाखों हैं और सबके सब महत्वपूर्ण हैं। ये बात अगर आपने समझ ली तो आपको अपना मकसद खोजने और प्रतिभा पहचानने में बड़ी आसानी होगी। अभी होता क्या है, कुछ लोग सोचते कि वैज्ञानिक नंबर 1, कुछ लोग सोचते कि भगवान नंबर 1, धर्म के शिखर पे बैठा वो सबसे बड़ा, कुछ साहित्य तो फिर कुछ कला। लेकिन ये भेद क्यों? इस भेद के कारण आप आकर्षित होते, आप में छिपी कला होती, आप सोचते धर्म ऊंचा, पहुंच जाते हरिद्वार की गलियों में, भटक जाते। प्रतिभा का क्षेत्र कोई भी हो, वो महत्वपूर्ण है। आप इस पूरी प्रकृति को देखें, चांद अकेले भी खूबसूरत है, सूरज अकेले भी खूबसूरत है, उड़ती तितलियां, नाचता मोर, कोयल की कू, सब अपने अकेले में सुंदर और खूबसूरत है। और अपनी संयुक्तता में भी ये सब की सब चीजें सुंदर है। वैसे ही मनुष्य का है। बुद्ध इंडिविजुअली भी सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं। कृष्ण की गीता भी अट्रैक्टिव है, कृष्ण स्वयं भी अट्रैक्टिव हैं। एडिसन भी, आइंस्टाइन भी, मोजार्ट और पिकासो भी, सोक्रेटिस और कबीर भी, ये सब इंडिविजुअली भी अट्रैक्टिव हैं। आपस में भी सबको मिला दो तो और ज्यादा खूबसूरत हैं। इसलिए प्रतिभा का कोई भी क्षेत्र कैसा भी हो, अगर मनुष्य ने टॉप छू लिया, बात समाप्त हो गई। वो मनुष्य कितना देके जाता, कितना अट्रैक्टिव होता, कितना सुंदर होता। एक बिल गेट्स बनता तो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। ये उसकी सुंदरता है। तो कंपैरिजन नहीं, अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे।
और जब बाहर से अट्रैक्ट नहीं होंगे, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जादू बता रहा हूं कि जब आप बाहर से अट्रैक्ट नहीं होंगे तो अपने भीतर खोज पाएंगे कि मेरे में क्या प्रतिभा और मेरा क्या मकसद। और ये बड़ा आसान है। दिक्कत क्या है? भटकाव की प्रॉब्लम है, वरना तो बड़ा आसान है। अरे हमारे भीतर छिपी बात हमें पता लगानी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब भीतर झांके तो, इसलिए आप समझ लीजिए कि इस प्रकृति में कोई भी परफेक्ट नहीं है और सबको एक दूसरे की चीजें वापरनी पड़ती है। ऐतिहासिक सत्य है। अगर कृष्ण और बुद्ध भी हैं, अगर क्राइस्ट और मोहम्मद भी हैं, तो उन्हें भी गाले दूसरे के बनाए वापरने पड़ते थे, वस्त्र दूसरे के खोजे पहनने पड़ते थे, भोजन भी दूसरे का बनाया खाना पड़ता था। तो आप ये क्यों सोचते कि इसके टॉप पे बैठा वो श्रेष्ठ, यहां पहुंचे तो महान और बाकी सब कम? कुछ कम नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। जो मनुष्य अपनी पूर्णता में खिल गया, जिसने अपने पैदा होने का मकसद पा लिया, वो बराबरी पे सुंदर, बराबरी पे अट्रैक्टिव। वैसे ही आप भी अपना मकसद पालें, आप भी उतने ही सुंदर, आप भी उतने ही अट्रैक्टिव और आप भी उतने समृद्ध। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।